हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स कंप्यूटर क्लासेस टीकमगढ़ में। हम सीपीटी और पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं और ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है साथियों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं। हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हमने मॉनिटर के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जान लिया था कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पहले ही जान लिया था कि ये रिबन और हथौड़े की कार्यप्रणाली पर आधारित होते हैं। साथ ही इनमें आवाज़ बहुत होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी बहुत कम होती है। तो जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, इनमें पहले प्रकार का जो प्रिंटर है उसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो साथियों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है देखें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है। पिन होते हैं इसमें, पंक्ति मतलब एक लाइन होती है जो कागज़ के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करते हैं। कौन प्रहार करते हैं? पिन। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज़ पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करते हैं, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स मतलब बिंदुओं से मिलाकर प्रिंट किए जाते हैं। तो ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है साथियों, तो यही कहलाता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर हम टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट में जिस प्रिंटर से प्रिंटिंग होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही जैसा होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आगे, ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करते हैं तथा ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उनमें जो पहला हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो गति है कम है, ऊपर से ये आवाज़ भी बहुत तेज़ करता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में दूसरा जो है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को देखते हैं ये कैसे काम करता है। डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। टाइपराइटर आपने सभी ने देखा होगा, तहसील या कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुछ बाहर लोग बैठे रहते हैं, वकील लोग, उनके साथ एक छापने वाला रहता है, एक मशीन लेके बैठता है बिना लाइट की, उसे टाइपराइटर कहते हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है साथियों, तो ये दिखता है आपका टाइपराइटर की तरह। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इम्पैक्ट प्रिंटर में है उसका नाम है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कैसे काम करते हैं देखते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। यह भी एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर ही होते हैं जो कागज़ पर दाब डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज़ होती है। देखिए साथियों, तो ये भी एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर ही है और ये एक बार में एक लाइन छापता है पूरी, इसीलिए इसे हम लाइन प्रिंटर
कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की स्पीड अच्छी होती है, क्योंकि एक बार में पूरी एक लाइन को ये छाप देता है। अगला जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसे हम कहते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है देखें, ये एक प्रकार की लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज़ के बीच में स्याही लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर, हैमर मतलब होता है हथौड़े, हथौड़ा, हैमर कागज़ के साथ रिबन पर प्रहार करता है और रिबन प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर छप जाता है। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये होता है आपका ड्रम प्रिंटर। देखिए जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इन सभी चीज प्रिंटरों में एक चीज़ कॉमन है, एक तो रिबन और दूसरा हैमर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन और हैमर का यूज़ किया जाता है, ये आप बहुत ध्यान से याद रखें, जो कि कई बार पूछा गया। अगला जो प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं, पहले तो ये जान लेते हैं, आगे चर्चा करेंगे इनके प्रकारों की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार, स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है साथियों, तो ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें हैमर यूज़ नहीं होता है, रिबन यूज़ नहीं होता है। इनमें जो इंक होती है वो इस्तेमाल की जाती है और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब इंक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं वो देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या है देखें। इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है, यानी ये 1 मिनट में 4 पेज तक छाप सकता है। इनकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, यानी यहाँ इनसे जो छपाई हम करते हैं, प्रिंटिंग जो करते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र, ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। इन प्रिंटरों में छपाई के लिए A4 साइज का पेपर का प्रयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, कार्टेज, गीली स्याही का भरा हुआ कार्टेज लगाया जाता है। यह कार्टेज एक जोड़े के रूप में होता है, एक में काली स्याही भरी जाती है और दूसरे में मैजेंटा, मैजेंटा एक कलर है, तीसरे में येलो और चौथे में सियान रंग यानी ग्रीन ब्लूइश स्याही भरी जाती है। कार्टेज ही इस प्रकार का हेड होता है। कार्टेज में क्या होता है, एक हेड भी होता है छापने के लिए, जो कागज़ पर स्याही की फुहार छोड़कर छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट के माध्यम के कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखें, ये पोर्ट में सवाल आपका जरूर आएगा कि इंकजेट प्रिंटर को किस पोर्ट में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है वैसे आजकल USB पोर्ट वाले इंकजेट प्रिंटर प्रयोग किया है, लेकिन आजकल जो है अब हर जगह हम देख रहे हैं USB ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो प्रिंटर में भी USB ही प्रिंटर आने लगा है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें रोज
1 या 2 पेज प्रिंट करना चाहिए, जिससे इसका कार्ट्रिज गीला रहता है और बेकार नहीं होता है। तो साथियों, ऐसा नहीं कर सकते हम इंकजेट प्रिंटर के साथ कि इसको हम बिल्कुल बिना प्रिंटिंग के कुछ दिनों तक रखा रहने दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी जो कार्ट्रिज होती है, स्याही होती है, वो सूख जाती है और प्रिंटर खराब हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। तो ये हमारा था आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला जो प्रकार था वो था इंकजेट प्रिंटर। दूसरा जो प्रकार है वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कैसे काम करता है देखें। यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ऊष्मा का। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है। इसमें प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार के पेपर की जरूरत पड़ती है, जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। ठीक है साथियों, तो थर्मल प्रिंटर का उदाहरण आपकी एक फैक्स मशीन ही हो गई है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो तीसरा प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, और ये बहुत इस्तेमाल होता है, आप सभी ने देखा ही होगा। जान लेते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। लेज़र प्रिंटर के द्वारा उच्च क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकते हैं। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डाटा लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। इसमें एक टोनर होता है। साथ में टोनर क्या होता है देखिए, जो हम कार्ट्रिज बोल रहे थे, गीली स्याही आपके इंकजेट प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में गीली स्याही नहीं होता है, पाउडर होता है काले कलर का, काले कलर की स्याही होती है, जिसे हम टोनर कहते हैं। और ये किस में इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है साथियों, ये याद रखेंगे। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे कागज निकलता है, तो टोनर कागज पर अक्षरों या चित्रों का निर्माण करता है। ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता यानी डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकते हैं। यानी 1 इंच में ये 1200 बिंदु छाप सकते हैं, इतनी इनकी क्वालिटी होती है। ये 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक छाप सकते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये वाले लेज़र प्रिंटर, और हमने देखा ही है फोटोकॉपी की मशीन जैसे इनकी कार्यप्रणाली होती है। अगर इसमें स्कैनर लगा होता है तो इससे हम फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे प्रिंटर होते हैं लेज़र प्रिंटर। तो आपने ये पाया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हथौड़ा और स्याही यानी रिबन और हैमर का यूज़ होता है। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर अच्छे से पढ़ें, इसमें टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली आउटपुट डिवाइस की तरफ। हमारी अगली जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर साथियों होता क्या है इसको समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर चित्र तो नज़र आ ही रहा है, यही कुछ प्लॉटर होता है। देखिए प्लॉटर किसे कहते हैं, पढ़ते हैं। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, इसको याद रखना है, ऑटो कैड और कैड कैम आदि के लिए करते हैं। ठीक है साथियों, तो बेसिकली इस प्लॉटर का यूज होता है ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए होता है? ड्राइंग बनाने के लिए। और किस में प्रोग्राम इस्तेमाल किया था जनरली? ऑटो कैड और कैड कैम में। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर की तरह होता है। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है। इस सतह से कुछ ऊपर एक ऐसी छड़ होती है, रॉड होती है, जो कागज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाती है। इस छड़ पर अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं।
जो छड़ पर आगे पीछे सरक सकते हैं। इस प्रकार छड़ और पेनों के सम्मिलित हलचल से समतल सतह के किसी भी भाग में कागज पर चिन्ह या चित्र बनाया जा सकता है। इनके द्वारा छपाई अच्छी होती है, परंतु ये बहुत धीमे होते हैं तथा मूल्य भी बहुत ज़्यादा होता है। लेजर प्रिंटरों के आ जाने के बाद इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। यानी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि लेज़र प्रिंटर बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ों को छापते हैं, सस्ता पड़ता है, आता भी सस्ता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने सीखा प्लॉटर। ड्राइंग बनाने के लिए काम में आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको हम कैड कैम कह सकते हैं या ऑटो कैड भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो आउटपुट डिवाइस है, ये तो आप सभी ने देखे होंगे, जिन्हें हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं जल्दी से। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज़ के रूप में सुनाती है। इसमें खास बात यह है, यह कंप्यूटर से डेटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। देखिए, ये इनपुट क्या प्राप्त करता है, विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम अगर सीपीयू से जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए पड़ेगा साउंड कार्ड। यही साउंड उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग गाने सुनने में, संवाद में आदि में करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर वह स्पीकर होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से लगा होता है। यानी स्पीकर को हम बाहर से भी जोड़ ही सकते हैं, ये आपने देखा ही होगा। डीजे वगैरह वाले बड़े बड़े स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घरों में छोटे स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, पर है तो वो स्पीकर ही। ठीक है साथियों, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही होती है। हमारी अगली जो आउटपुट डिवाइस है, इससे तो आप भली भांति बहुत अच्छे से परिचित होंगे, हेडफोन। हेडफोन क्या है, इसमें भी तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो हेडफोन एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सकते हैं तथा दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। तो साथियों, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस ज़रूर सवाल आएगा 1 नंबर का। और हेडफोन का उपयोग जनरली टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटरों, कमेंट टेंडरों आदि द्वारा किया जाता है। इसे स्टीरियोफोन्स, हेडसेट या कैन्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हेडफोन के और भी नाम हैं, स्टीरियोफोन कह सकते हैं, हेडसेट कह सकते हैं, या कैन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों, अगली जो हमारी आउटपुट डिवाइस है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर। ये भी बहुत से लोग इससे परिचित होंगे। प्रोजेक्टर क्या है, समझ लेते हैं। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इसकी सहायता से हम एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम का मतलब रिजल्ट, आउटपुट देख सकते हैं। इसका प्रयोग क्लासरूम, ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हों जैसी जगहों पर किया जाता है। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। अस्थायी आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत हो तो प्रोजेक्टर लगाएं और ज़रूरत ना हो तो प्रोजेक्टर ना लगाएं। स्थायी नहीं है, जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तभी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, अगर हमें कंप्यूटर पूरा चलाना है तो हमें मॉनिटर होना ज़रूरी है, वो स्थायी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है साथियों, तो मॉनिटर के बिना जो काम नहीं चलेगा, लेकिन प्रोजेक्टर के बिना एक बार काम चल सकता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गए हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मेमोरी। तो ध्यान से पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। आपका सीपीसीटी एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकलेगा, क्योंकि अभी जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं हम
इन सभी के पेपर लगाएंगे, साथ ही सीपीसीटी के पिछले 2013 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।